जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में नाअहलों को नौकरियां मिल जाती थीं और मुलाजमतें फरोख्त भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ काबिलियत रखने वाले को ही हुकूमत जम्मू कश्मीर में मुलाजमत मिल सकेगी। उन्होंने सब इंस्पेक्टरों और फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स के मामलात की आला सतही जांच कराने की बात कही है और कहा कि जल्द ही मुलाजमों पर कार्रवाई होगी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा प्रोग्राम में एलजी शरीक थे और इस दौरान एलजी ने गुरुकुल के स्टूडेंट्स को एजाज से नवाजा और सकाफती प्रोग्रामों की पेशकश का मुशाहिदा भी देखा। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा और जूनियर इंजीनियर की भर्ती की परीक्षा अनियमितता की शिकायतें पाई गई थी। बिना देरी एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला किया गया कि जो संदेह लोगों के मन में है ये समाप्त होना चाहिए, इसलिए परीक्षाओं को निरस्त किया गया है और मामले की जांच सीबीआई करेगी। ये हम भरोसा दे सकते हैं कि जिन लोगों ने हिमाकत की है गड़बड़ी की वो बच नहीं सकते हैं। कानून अपना काम करेगा और कठोर से कठोर दंड उन्हें दिया जाएगा। मैं उन बच्चों की परेशानी भी समझता हूं जिन्होंने परीक्षा दी होगी, उनको भरोसा देना चाहता हूं कि आप में योग्यता है, आप में प्रतिभा है, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले अक्टूबर माह में हम परीक्षाएं तीनों खत्म कर देंगे। जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो हमारे नौजवान योग्य हैं, वो निश्चित रूप से उसमें चुने जाएंगे। लेकिन जो लोग किसी और कारण से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी मिल जाएगी, तो ये माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है कि ऐसा हम लोग पिछले 2 साल में न होने दिए हैं और न होने देंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम के दौरान जो है वो उन्होंने बड़ी बयानबाजियां जो है वो सामने रखी हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। बैकडोर फेक अपॉइंटमेंट्स केस की जांच के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की टीम आज राजौरी पहुंची थी और इस टीम ने दीही तरक्की महकमे के मुलाजमीन से साल 15-16 में हुई बैकडोर तकर्रुरियों के हवाले से जानकारी भी हासिल की और इस जमन में क्राइम ब्रांच ने 71 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर पिछले दरवाजे से मुलाजमत पर मुकर्रर होने का इल्जाम है। क्राइम ब्रांच टीम ने आज दिन भर तमाम मुलाजमीन से पूछगछ की। 2015 में फेक अपॉइंटमेंट को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज की थी। उसमें उस वक्त के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी नूर आलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उसके बाद 2019 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 71 आदमियों के खिलाफ, 71 ऐसे मुलाजमों के खिलाफ जो उस वक्त अपॉइंट किए गए थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर आज क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो राजौरी पहुंची है। तमाम केस की छानबीन जो है वो की जा रही है और तमाम रिकॉर्ड भी टीम जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंची हुई है। अब देखना यह है कि इन 71 लोगों के खिलाफ, जो 71 GRS और अकाउंटेंट और दूसरे एम्प्लॉइज उस वक्त अपॉइंट किए गए थे, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, इसको लेकर आगे का रद्द-ए-अमल क्या होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बका पर बन आई है। गुलाम नबी आजाद के राहें अलग इख्तियार करने के बाद उनके हामी जोक दर जोक उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। पीरजादा मोहम्मद सईद ने भी आज पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने पार्टी की मरकजी क़यादत पर सवाल उठाए। पीरजादा मोहम्मद का कहना है कि कांग्रेस हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। क़यादत फैसला लेने की सलाहियत खो चुकी है। पीरजादा मोहम्मद सईद की शिकायत है कि 3 साल से हम हाईकमान से कश्मीर की तरफ तवज्जो देने के लिए कह रहे थे, पर कोई सुनने वाला नहीं। मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं कहता हूं कि मैं और मेरा खानदान जब से यहाँ कांग्रेस बनी है रियासत जम्मू कश्मीर में, हम इसके साथ शाना बशाना चलते थे और तकरीबन इस रियासत में तकरीबन 35-40 साल स्टेट लेजिस्लेचर में बैसियती मेंबर रहे हैं। लेकिन आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए
मैं भी खुद यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और कांग्रेस का स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा, 2 दफा मिनिस्टर भी 4-5 दफा। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं कांग्रेस से मुस्तफी हो रहा हूं। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद के वफादारों ने आज जम्मू में मीटिंग की और 4 सितंबर को जम्मू में आजाद की रैली को कामयाब बनाने के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमली तैयार की। आजाद के वफादारों जैसे साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद, जीएम सरूरी, अब्दुल मजीद वानी, सलमान निजामी और दीगर ने तवील गुफ्तगू की और रैली से मुतल्लिक तैयारियों को हतमी शक्ल दी। ये रैली जम्मू के इलाके सैनिक कॉलोनी में मुनक्किद की जा रही है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद अपनी कौमी सियासी पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान भी करेंगे। बाद में न्यूज़ 18 के नुमाइंदे समीर भट्ट से खुसूसी बातचीत करते हुए जीएम सरूरी ने पीरजादा मोहम्मद सईद के गुलाम नबी आजाद की हिमायत में कांग्रेस छोड़ने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दीगर जमातों के लीडर और कारकुनान भी गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली पार्टी में शामिल होंगे। 4 सितंबर को गुलाम नबी आज़ाद यहाँ जम्मू का दौरा करेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी रैली जो है सैनिक कॉलोनी में यहाँ उस रैली को वो खिताब करेंगे और उसके साथ साथ एक नई पॉलिटिकल पार्टी का भी वो यहाँ पे ऐलान करेंगे। वहाँ हमारे साथ बात करने के लिए जीएम सरूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीरजादा सईद भी चले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए आपके साथ आगे देखिए पीरजादा सईद तो पहले ही आज़ाद साहब के लाइलिस्ट गिने जाते हैं और वो साबका प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर पीसीसी के। वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ 30-40 लोगों ने आज सुबह कश्मीर में उनकी रिहाइशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के उन्होंने ज्वाइन किया। कितना बूस्ट है ये बूस्ट तो सारा परिवार जो है एक घर छोड़ के दूसरे घर में आ गए। रुकावटें थी, कांटे ही कांटे रास्ते में थे, लिहाजा वो तमाम कांटे हट गए, रास्ता साफ हो गया है। अब एक लीडर जम्मू कश्मीर पूरी हिंदुस्तान में जो अपनी नेशनल पार्टी बनाने जा रहे हैं, जो 4 तारीख को जम्मू में जबरदस्त रैली का खिताब करेंगे और जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे और इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। उसके बाद चुनाव रैली का टूर करेंगे, फिर कश्मीर का टूर करेंगे। वहां पब्लिक क्या बाकी पार्टियों से भी लोग आपके टच में हैं? मेरे घर में तो सभी आ रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कौन कौन पार्टी से कौन आ रहा है, पर बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं। एक ही तांता लगा हुआ, कोई दिन खाली नहीं जिसमें 50, 100, 150 दिग्गज लीडर जिनके पास अथॉरिटी है वो सारे आ रहे हैं। और एक समंदर नहीं, मैं कहूँगा एक सुनामी आ गई है। तो आपको लगता है कि आगे चल के आपका एक स्कोप बनेगा यहाँ पे एक अच्छा आगे? स्कोप नहीं बनेंगे, हम स्वीप करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब होगा, जिसके लिए लोग तड़पते हैं, जिसके लिए लोग मुतमन्नी थे। से बात करने के लिए शुक्रिया। जीएम सरूरी थे, साहब कह रहे हैं कि आगे यहाँ की सियासत बदलने वाली है। बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आएंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत बदलेगी और गुलाम नबी आज़ाद एक नए वलवले और दबदबे के साथ यहाँ पे नई बारी का आगाज करेंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर ने पीरजादा सईद के कांग्रेस से निकलने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि पीरजादा ने उस शख्स का हाथ थामा जिसने माजी में उनका सियासी करियर तबाह करने की कोशिश की थी। अम्बावेरी नाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद न्यूज़ 18 के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी के साथ खास इंटरव्यू में मीर ने आज़ाद पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आज़ाद ने प्लेटफॉर्म मयसर होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी नहीं की है। मीर ने कहा कि आज़ाद जब कांग्रेस के वफादार नहीं हुए तो उन लोगों के कैसे हो सकते हैं जो उस वक्त इनके साथ मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और कांग्रेस जिन मुश्किलात से दो चार हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सदर गुलाम मीर। मीर साहब, खैर मकदम है आपका। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका मिला है पीरजादा सईद साहब की सूरत में और वो अभी जो है कांग्रेस से मुस्तफ़ी हुए हैं, तो कैसे देखते हैं आप जिस तरह से ये फ्लो है, एक सैलाब कांग्रेस से निकलता है और आज़ाद साहब का जो दामन है वो थाम लेते हैं, तो कैसे समझते हैं आप इसको? देखो, पहले तो बदकिस्मती है कि पीरजादा साहब जैसा
शख्सियत कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से अगर इस्तीफ़ा कर रहा है तो उसको तो मैं सिंपल अनफॉर्चुनेट कह सकता हूँ, बदकिस्मती कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक बॉर्न कांग्रेसी था। लंबी इनिंग्स उसने खेली, यूथ कांग्रेस से लेकर पेरेंट कांग्रेस में, मिनिस्ट्रीज, एमएलएज वगैरह, और अब उम्र का तकाजा भी है। मेरे ख्याल से अब उनकी सेहत अल्लाह ताला ठीक रखे, मगर जो दिखने को पोजीशन है वो उस लायक नहीं है जो ज़मीनी रिक्वायरमेंट है। और फिर पीरज़ादा साहब उस लाइन को टो कर रहा है, उस शख्सियत को फॉलो कर रहा है जिस शख्सियत ने, जब वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर थे, आपने देखा कि एक बनावटी कहानी पीरज़ादा के खिलाफ बनाई गई और उसके बाद ओपन हाउस में उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। प्रेसिडेंटशिप से भी इस्तीफ़ा और मिनिस्ट्री से भी इस्तीफ़ा। शायद दुनिया की किसी सियासत में ऐसा नहीं हुआ होगा। और जिस पीरज़ादा ने सारी ज़िंदगी गुलाम नबी आज़ाद के पीछे सरफ की हुई थी, वर्करियत से लेकर सब चीज़, अगर किसी और शख्सियत के साथ कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो ज़िंदगी भर उस दरवाजे को नहीं देखेगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये इख्तिलाफात अभी भी मौजूद है कांग्रेस में, जो काडर अभी बचा हुआ है प्रेसिडेंट को लेकर? जो पीछे काडर बचेगा उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, हम लोगों को नहीं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की सारी जीवन की सियासत ये है डिवाइड एंड रूल। वो उस साइड में जो गए हैं वो इकट्ठे रहकर उनको देखना नहीं चाहेगा। आप देखना कैसी तलवार चलाएगा वो। मेरा आज स्टेटमेंट रख लेना, जो वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कल वो पार्टी बनाता है, अगर कल वो उसी प्लेटफार्म पर चुनाव लड़ता है, 70% लोगों को वो जो इस वक्त ज्वाइन करे उनको टिकट नहीं देगा। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर, जो कांग्रेस की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबसरा कर रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए उम्मू वेरीनाग से मुदस्सिर कादरी। गुलाम नबी आज़ाद ग्रुप के लीडरों ने जे मीर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। गुलाम नबी आज़ाद के साबिक़ सियासी मुशीर मंजूर अहमद गनाई ने जे मीर के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जे मीर ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रोटोकॉल ऑफिस चलाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जे मीर ने कांग्रेस पार्टी के नाम पर करोड़ों की दौलत जमा की है। बच्चा बच्चा मुस्तरद करेगा, जम्मू कश्मीर के सारे लोग इस बयान को मुस्तरद कहेंगे, बल्कि इसको समझना चाहिए था गुलाम अहमद मीर को कि जब आज़ाद साहब को यहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, उस वक्त कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें थी असेंबली में। 2 से 22 तक 24 तक आज़ाद साहब की रहनुमाई में कांग्रेस पहुँचा और तभी जाके कांग्रेस कोलिशन हुकूमत जम्मू कश्मीर में बना सकी। लिहाजा इस तरह का बयान देना मुझे लगता है, वैसे मैं तो ये नहीं कह सकता कि इसको शेवा नहीं देता, ये उसी किस्म का आदमी है, इसी कमाश का आदमी है। फिर मीर का ये कहना कि उन्होंने हमेशा टूरिज्म को जम्मू कश्मीर को टूरिज्म समझा, ये तो बात उन पे सादिर आती है, गुलाम अहमद मीर एंड कंपनी पे। कांग्रेस का प्रोटोकॉल ऑफिस चलाते हैं, खुद प्रेसिडेंट पैसे लाओ वहाँ से खर्च करो, किसको देते हैं, किस तरह खर्च करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और 5-6 आदमी उनके इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहे और हालत ये पहुंची। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद दीगर पार्टियों के लीडरों का आज़ाद ग्रुप के साथ शामिल होने पर पीडीपी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि पीडीपी के लिए इस वक्त इलेक्शन मायने नहीं रखता है, पार्टी के लिए दफा 370 की बहाली अहम है। डॉक्टर महबूब बेग की न्यूज़ 18 स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी के साथ खास बातचीत में मजीद जानकारी दी। आज़ाद के कांग्रेस से निकलने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और पीडीपी का इस पर क्या मौक़िफ़ रहेगा, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग। बेग साहब, खैर मकदम में आपका। पीएजीडी की काफ़ी अहम स्टेक होल्डर मानी जाती है पीडीपी, लेकिन दूसरी जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर जो है इस हक में नहीं है कि पीएजीडी इंटैक्ट रहे या फिर प्री पोल अलायंस हो जाए। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रिसेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया सामने, तो कहीं ना कहीं उस बॉलून को पंक्चर करने की कोशिश की जा रही है, जिसको पीडीपी जो है समेटने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कोई प्रायोरिटी नहीं है हमारे लिए, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन कोई प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये डेलिबरेटली बीजेपी गोल पोस्ट चेंज कर रही है। हमारी प्रायोरिटी है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसको रेस्टोर करने के लिए, तो उस हमारे पास लार्जर कॉज है, बिगर कॉज है अपने वजूद की, मतलब 25 लाख के लोगों की बात है।
सबों ने सेलिब्रेट, कई लोगों ने सेलिब्रेट किया, अब क्लियर हो गया। हमारा मानना है इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उनको TN सेशन से सबक हासिल करके पूरे माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झटका मारना चाहिए, तभी उनका नाम हमेशा हिस्ट्री में रहेगा। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर का वर्ड मुझे उस पर नहीं चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन का वर्ड चाहिए, जो अभी तक नहीं आया। इंक्लूजन ऑफ नॉन स्टेट सब्जेक्ट वोटर्स की आप बात करें, गैर मुकामी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। 25 लाख आज हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं। और यहाँ मैं रजनी पटेल जी को याद करूँगा, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा इवन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता, महाराष्ट्र में भी आपको 7 साल वहाँ का बाशिंदा रहना पड़ेगा, वहाँ लाइवलीहुड आपका वहाँ से जुड़ा होना चाहिए, और तब आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम है कि वो आपको एनरोल करेगा कि नहीं। ये थे PDP के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग, जिनका साफ लफ्जों में ये कहना GD जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और दफ़ा 370 या फिर जो जम्मू कश्मीर के उमूरात है उन पर PAGD कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। TDC मेंबर और आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी ने आज जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद कुछ नहीं बदला है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का BJP का दावा एक बड़े झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आप लीडर के मुताबिक BJP हुकूमत ने नौजवानों को तनाव में मुब्तला कर दिया है और अशाए जरूरिया के दाम आसमान छूने लगे हैं। 7 सालों के अंदर जो तबाही बीजेपी ने लाई है, मैं समझता हूं इतिहास गवाह है कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर की इतनी तबाही कभी नहीं हुई। तो आज जो डोगरा है वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है। अगर आप देखें कि कोई बात करनी हो बीजेपी को, तो बीजेपी के लीडर बड़े सिलेक्टिवली कभी फारूक अब्दुल्ला पे कोई स्टेटमेंट दे देंगे, कभी PAGD पे कोई स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन अगर कोई कहो कि मुद्दों पे आके बहस करो, आओ खुले मंच पे मुद्दों पे बहस करो, वहां पे कोई बीजेपी वाला आने को तैयार नहीं है। आए डेली वेजर के ऊपर बहस करें, आए महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के ऊपर बहस करें, आए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है उनकी लिस्ट क्यों क्या खारिज की, जब आपने उनको दिल्ली तक बुलाया उन बच्चों को और आश्वासन दिया कि लिस्ट कैंसिल नहीं होगी, जो लोग गुनहगार होंगे सिर्फ उन्हीं को सजा मिलेगी, पूरी लिस्ट कैंसिल नहीं होगी। आपने उन बच्चों को भी सजा दे दी। जम्मू में वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने आज शहर की सबसे बड़ी गल्ला मंडी का गेट बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से उनसे बात की गई और फिर इंतजामिया ने मार्केट खुलवा दी। इस मामले को लेकर वेयरहाउस ट्रेडर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल वापस ले ली। दरअसल आज फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के एक अफसर ने गोदाम में कुछ ताजरों की दुकानों पर छापा मारा था, जिस पर वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के नुमाइंदों ने अफसर से ऑर्डर मांगा तो उसने हुक्मनामा बताने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तमाम ताजरों ने गुस्से में आकर बाजार बंद कर दिया और साथ ही अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए जम्मू बंद की कॉल दी थी। ताहम कुछ ही देर में जम्मू की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मंगा शेरपाल ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में कर लिया। साथ ही ADC ने यकीन दिलाया कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी और जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलॉन्ग विद SP मैडम, हमारे SDM साउथ और अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट साहब, तो उनकी जो भी इश्यूज़ थे हमने उनको नोट किया है। तो इनको हमने आश्वासन दिया है कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं इनको टेकअप करते हुए हम इंक्वायरी करेंगे कि आज में जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी, कैसे हुई, क्या हुई, तो उसका जल्द से जल्द हम इंक्वायरी करके आपको जो भी है इनका रिजल्ट हम इनको बता देंगे। और मैं देखो, व्यापारी वर्ग जो है हमेशा शांति का पक्षी है। हमेशा व्यापारी ने कोविड के समय, आपको सबको पता है कैसे सेवाएं दी है और कैसे काम किया है। लेकिन मुझे आज ADC साहब की तरफ से आश्वासन मिला है उस अफसर के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर होगा और आइंदा से इस तरह का बर्ताव जो है, इस तरह की जो बातें दोबारा ना घटे और ये इंश्योर करके जो है हमने इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। मौजूदा वक्त में जब सरकार ये दावा कर रही है कि बच्चों को बेहतर और मॉडर्न तालीम फराहम करने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल हुकूमत के दावे की कलई खोल देने के लिए काफ़ी है। बड़गाम का दूर दराज का इलाका सन्नी दारवन इसकी मिसाल है। यहाँ बच्चे एक पोल्ट्री फार्म में तालीम हासिल करने के लिए मजबूर है।
पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। बडगाम का ये दूर दराज का इलाका सनीदारवन है, जो जिला सदर मुकाम से तकरीबन 30 किलोमीटर से ज़ायद की दूरी पर वाक़ है। तस्वीरों में आप जो ये स्कूल देख रहे हैं, दरअसल ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक पोल्ट्री फार्म है और यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आप खुद ये अंदाज़ा लगाएं कि जब मौजूदा वक्त में बच्चे कंप्यूटर समेत दीगर मज़ामीन में जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इन बच्चों को एक ढंग का स्कूल तक नसीब नहीं हो पा रहा। ना ही यहाँ कोई प्लेग्राउंड है, ना ही तालिबात के लिए बैतुल खला है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि हुकूमत ने स्कूल के लिए इमारत भी बनाई थी, लेकिन वो लापरवाही की वजह से बंद है। दरअसल जिस अराजी पर इमारत बनाई गई थी, उसके मालिक ने इमारत को अपने कब्जे में लेकर वहाँ अपना सामान रख दिया और बच्चे अब परेशान हैं। वॉशरूम ओबर क्लाउडी डे बोर्ड टोटली अथ कहें, मतलब ये मुश्किल ना वॉशरूम लड़कियन गोस वॉशरूम क्या सरकार वन दिव बिल्डिंग रिपेयर क्या सरकार स्कूल दिस लड़क दरबदर तम कौकड़ फार्मस अकिस फतमत तो तम तती क्या पढ़ान तत ना इंतजाम तम ना कह खतर कह इंतजाम कर दुह बोन अड़ ग अड़ क्या तो कौकड़ थोमुत फार्मस अकिस भरित सठा क्या तंग आमुत। इन बच्चों के वालिदैन का कहना यही है कि इनकी ख्वाहिश है कि इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, मगर जब स्कूल ही ऐसा है तो बच्चों का मुस्तकबिल इन्हें तारीख ही नजर आ रहा है। इन्होंने इंतजामिया से बच्चों के लिए स्कूल की इमारत फराहम कराने का पुरजोर मुतालबा किया। गरीब शख्स अल्फी गसा बच्चे पढ़ना गरीबी सख्ती कह सूरत, मगर ये स्कूल कह वोत सन बच्चे दरबदर नो बाथरूम कुछ नो आब कुछ नो कह चीज़ कुछ ये कह चीज़ ये सन बच्चे गज पढ़े, मगर अच्छी सख्ती। दरअसल स्कूल के लिए 2010 में नई इमारत बनाने का काम शुरू किया गया। आरजी मालिकान से सरकार ने वादे किए और जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो मालिकान ने इमारत पर कब्जा कर लिया। मालिकान का कहना यही है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इंतजामिया काफी लापरवाह है। कहीं तो फॉल्ट आ बिल्डिंग में सान तरफ ना कहीं तो फॉल्ट दपान गवर्नमेंटस कर अपील बिल्डिंग करो कंप्लीट बच्चे जिंदगी गई जाय गई कहें अगर गवर्नमेंटन तम सात क्या वाद कर सन वाद कर बराबर तम कर नाइंसाफी कहें वन गवर्नमेंट हेक इंसाफ कर क्या मुआवजा दिन मुलाजमत दिन क्या तेल कर बिल्डिंग डिसमेंटल ये करो पन रोजगार। न्यूज़ 18 ने जब चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम से फोन पर राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि R&B महकमा इस पर काम कर रहा है और बहुत जल्द मसला हल कर लिया जाएगा। मौजूदा वक्त में जब सरकार ये दावा कर रही है कि बच्चों की बेहतर तालीम के लिए वो इकदाम कर रहे हैं और मॉडर्न ज़माने में जब बच्चों को मॉडर्न तरीके से एजुकेशन दी जा रही है, तो मेरे पीछे आप जो स्कूल देख रहे हैं इसमें इस तरह का कोई इकदाम नहीं है। ये दरअसल एक पोल्ट्री फार्म है और यहाँ पे बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतजामिया हरकत में आएगी और जो बच्चों के मसाइल है वो हल होंगे। न्यूज़ 18 के लिए दारवन बडगाम से मैं आबिद हुसैन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के थानों में CCTV लगाने का अमल शुरू हो चुका है। हिफाजती हिसार को मजबूत बनाने के लिए तमाम पुलिस थानों में जदीद तरीन कैमरे नस्ब किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कैमरे लगाने के लिए टेंडर जारी किया है। आइंदा 3 महीनों के अंदर तमाम थानों में कैमरे लगा दिए जाएंगे। 251 पुलिस थानों और 88 पुलिस चौकियों में 4257 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे ऐसे होंगे जिनसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और 18 महीने का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इंटरनेट बंद रहने पर 7 दिन की रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
बहुत जरूरी चीज थी, क्योंकि थाने के अंदर क्या है कि आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से ये अब जो है, एक तो ग्रेनेड वगैरह फेंकने आए थे जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स जो थे, जो पीछे गन टॉटिंग मिलिटेंट्स थे, वो तो सारे के सारे मारे गए हैं। अब पाकिस्तान ISI ने ये हाइब्रिड टेररिज्म जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको यही कहा है कि आप वहां पर ग्रेनेड फेंकिए। साथ में आपने देखा किस हिसाब से वो पिस्टल निकाल के किसी न किसी पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये जो सारी कार्रवाई है इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगी। दूसरा, जब कोई जो अरेस्ट किया हुआ है जो शख्स, उसकी भी मॉनिटरिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो सकेगी, क्योंकि ये कैमरे अंदर भी होंगे और ये जो मॉनिटरिंग होगी ये सारी की सारी एक कंट्रोल रूम से होगी, जिससे कि जो पुलिस का एक महकमे के अंदर हायर अप्स है उनको रियल टाइम के अंदर पता लग जाए कौन सी चीज क्या होगी। अत्याधुनिक तकनीकों से अब जम्मू कश्मीर पुलिस कोशिश कर रही है कि आतंकवाद हो या फिर किसी भी तरह का अपराध हो, उसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत पोरा। हिंदुस्तानी फौज की वुसान बटालियन ने शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी के ताउन से ख़वातीन को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने की कोशिश तेज़ कर दी है। ज़िला गांदरबल सब डिवीजन तांत्रे मोहल्ला गुंड कंगन की 15 ख़वातीन का ग्रुप तश्कील दिया गया है। सोनमर्ग फूड प्रोडक्ट्स के नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। इन ख़वातीन को घरेलू साख्ता कश्मीरी एप्पल जैम और अचार तैयार करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को पहुंचाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप वादी में अपनी नौयत का पहला है, जिसे अमेज़ॉन पर रजिस्टर्ड किया गया है और उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी मसनूआत फरोख्त करना शुरू भी किया है। प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, वाइस चांसलर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ख़वातीन से बातचीत की और उनकी मुस्तकबिल की तमाम कोशिशों में कामयाबी की ख्वाहिश की और उनकी हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई। ज़रई यूनिवर्सिटी के हमारे साइंसदान जो हैं हमने उनको ट्रेन किया, इन बच्चों को ये फूड प्रोसेसिंग में, क्योंकि हम यहाँ से यूनिवर्सिटी में भी ले जाके वहाँ पे भी उनको एक हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे। अभी ये 2-4 प्रोडक्ट ही बना रही हैं, हम इनको और प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे और इनकी जो पैकिंग है, बॉटलिंग है, ब्रांडिंग है, इन्होंने ठीक करी है। सोनमर्ग ब्रांड के नाम से, सोनमर्ग नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स के नाम से ये बच्चियाँ अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम इनकी ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग में भी इनको हेल्प करेंगे और इनको गाइड करेंगे और साथ में मार्केटिंग एक इशू है, अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को हम कश्मीर और कश्मीर से बाहर इनकी मार्केटिंग में कैसे इनको हेल्प करेंगे। डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सदारत में सब डिवीजन कोकरनाग में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया था। कैंप में BDC के चेयरपर्सन, सरपंचों और पंचों समेत PRIs, मेम्बरान और मुतल्लिक़ा देहात के मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने अपने मसाइल और मुतालबात से DC को वाकिफ कराया। साथ ही DC ने मसाइल और मुतालबात और अवामी अहमियत की शिकायत के अजाले का यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर ने लाड़नू में तहसील की इमारत का संग बुनियाद रखा। उन्होंने GDC HSS लाड़नू और PHC सागाम का भी दौरा किया। जिस्मानी तौर पर कमजोर नौजवान खिलाड़ियों और वादी में क्रिकेट खेलने वाली लड़कियों के लिए आज कुलगाम क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया। कुलगाम के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज इफ्तिताही मैच खेले गए, जिसमें जिस्मानी तौर से कमजोर नौजवान खिलाड़ियों की टीमों और नौजवान लड़कियों की टीमों ने शिरकत की। खेल कूद बिलखसूस क्रिकेट को बढ़ावा देने की गर्ज से कुलगाम पुलिस, कुलगाम म्युनिसिपैलिटी और यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स महकमे के इश्तराक से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट में काफी जोश खरोश देखने को मिला। मुंतजमीन और खिलाड़ियों ने इसे खुशाइंद कदम करार दिया। ऐसे टूर्नामेंट हम जैसे स्पेशल पर्सन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जैसे हम स्पेशल लोग होते हैं उनको डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा ये असर होता है। लाइक फाइनेंशियली जॉब भी नहीं करते, इनकम भी फाइनेंशियली वो साउंड भी नहीं होते। तो एक जो स्पोर्ट्स हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जितने भी एसोसिएशन वगैरह या जो भी यहाँ के प्लेयर्स या वगैरह कोई भी अरेंज कर रहा है, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ड्रग तो ड्रग बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या है आपकी फैमिली पे ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि जिस माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा किया होता है, तो आखिरकार फिर वो माँ बाप डूब जाते हैं। जो कि मतलब यहाँ के साउथ एरियाज में हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रग एडिक्शन फैला हुआ है, बहुत ही हद से ज्यादा। आपकी अपील रहेगी कि वो
खेल कूद में आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही अपील है कि खेल कूद में, हम नहीं बोलेंगे अब हम क्रिकेट में आ जाओ, क्रिकेट खेलो, किसी भी स्पोर्ट्स में। आजकल की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है इन चीजों में कि जो अभी यहाँ पे हमने लीग का एहतमाम किया है, इसमें स्पेशल डिसेबल्ड टीम्स आई हैं और इनके साथ साथ गर्ल्स जो अक्रॉस द वैली हैं उनकी टीम्स आई है हर डिस्ट्रिक्ट से। इसमें प्रेजेंटली 11-12 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये अपना टैलेंट शो करेंगे, क्योंकि इनको भी हक है, ये भी खेले, ये भी इसी समाज का हिस्सा है। हमारा ज़्यादा ध्यान हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों की तरफ नहीं जाता है। मकसद था कि इनकी तरफ थोड़ा हम अपना ध्यान दें। शहीद कैप्टन अतुल सोमरा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है। फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बानिहाल ने वाजिद क्रिकेट क्लब चेरियल बानिहाल को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बानिहाल के लांबर क्रिकेट ग्राउंड में फौज की तरफ से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट में जुमला 32 क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और 40,000 रुपए से नवाजा गया, जबकि रनर अप टीम को ट्रॉफी और 15,000 रुपए दिए गए। आमिर वानी, मुश्ताक अहमद और राशिद मलिक को टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया और इस मौके पर कश्मीर की पहली वुमेन क्रिकेटर जासिया अख्तर, क्रिकेटर मंजूर पांडू, SDM बानिहाल जहीर अब्बास, 12 RR के कमांडर ऑफिसर संजय बाजिया और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि अंबाला से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन अतुल सोमरा 18 जुलाई 2002 को कस्बे बानिहाल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसमें बढ़िया रोल है, हर साल आर्मी यहाँ पे एक अच्छा इवेंट करवाती है, जैसे आज करवाया। तो इसमें सारे लड़के यहाँ के यंग चाहे सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। हमको ट्रॉफी मिली है और हमारे साथ और 40,000 मिले और आमिर को जो है मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। इन लड़कियों के लिए, उन बहनों के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपना टारगेट जो है उस पे नजर रखो जो आपको अचीव करना है, और वहाँ पे देखो, पीछे नहीं देखना, क्यों पीछे नहीं जाना, हमें आगे जाना है। 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़कियाँ, मैं उनको फ्री में एडमिशन भी दिला सकती हूँ बाहर के जो कॉलेजेस में, वहाँ पे पढ़ाई भी हो गई उनकी, वहाँ पे उनका रहना प्रैक्टिस फ्री में हुआ। जम्मू कश्मीर में तो जुनून है क्रिकेट में। इमरान ने भी इंडिया खेला है और बहुत रासिक ने IPL खेला है और सम्मत खेल रहा है, तो ये अच्छी बात है। जम्मू में भी गणेश चतुर्थी की तकरीबात का आगाज हो गया है। गणेश जी का यौम पैदाइश मजहबी जोश खरोश से मनाया जा रहा है। जम्मू भर में लगे स्टॉल्स पर आकर लोग गणेश जी की मूर्तियां खरीद रहे हैं। घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाना अच्छा शगुन समझा जाता है। इस बार जम्मू में गणेश जी के मुजस्मों को बनाने के लिए माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया गया है। शास्त्र के अनुसार एक बहुत पवित्र महीना है। हमारे गणपति जी हैं जो हर चीज़ की शुरुआत करते हैं। हमारे व्यापारी हों या मुलाजिम हों, तो सबके लिए शुभ माने गए हैं। हम यहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ इसलिए लेने आए क्योंकि आज गणेश उत्सव है, जैसे आप सब जानते ही हैं कि हम इन्हें 10 दिन अपने पास रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और फिर 9 सितंबर को हम इन्हें भरवा देंगे, इनका विसर्जन कर देंगे। हम जो मूर्तियाँ बनाते हैं, हम बेसिकली मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं जो है, और ये हमारा 3-4 महीने पहले से ही रेडी हम करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज मिट्टी को बनने में टाइम लगता है, मिट्टी की मूर्ति बनने में। तो इसका क्या रहता है, हम उसके ऊपर भी जो कलर्स भी है वो भी ऑर्गेनिक कलर यूज़ करते हैं, जैसे कच्ची हल्दी हो गई उसका पीला रंग, चुकंदर हो गया उसका लाल रंग, तो यही हम मिक्स करके हम अपनी मूर्तियाँ बनाते हैं जो बिल्कुल इको फ्रेंडली होती है। और इको फ्रेंडली होती है तो ये एक्वेटिक लाइफ को नहीं हार्म करती है। जो हमारी तवी है उसमें जब विसर्जन होते हैं गणेश जी, तो वहाँ पे कोई हार्म ना हो, मछलियाँ ना मरे और जो हम पानी पीते हैं वो शुद्ध रहे। तो ये हमारा इसके पीछे का मोटिव होता है। बैरूनी रियासतों से भी कारीगर आए हैं जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया है और पंडाल सजाए हैं भक्तजनों के लिए। कैमरामैन सतपाल श्रीवास्तव के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू में इंडियन हिस्ट्री कंपाइलेशन कमेटी की तरफ से 2 किताबें जारी की गई। कौम का दिफा करने वालों और जंगजुओं के काम की तफसील इन किताबों में पेश की गई है। महाराजा हरी सिंह की फौज में ब्रिगेडियर रहे गोवर्धन सिंह जम्वाल ने प्रोग्राम की सदारत की। जम्मू के हुक्मरानों पर लिखी गई किताबों पर बात करते हुए शुरा ने कहा कि मुल्क के आज़ादी पसंदों के साथ साथ ऐसे हुक्मरानों का जिक्र करना भी जरूरी है जिन्होंने भारत की सालमियत के लिए काम किया है। राज परिवार और जम्मू राज की तारीख पर एक किताब के साथ शिवदेव सिंह बलोरिया के डोगरी कहावतों पर मबनी किताब की नकाब कुशाई भी की गई।
इतिहास संकलन योजना पूरे देश के सभी जिलों में ऐसे ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पता करके रिसर्च करके उनके वंशजों को सम्मानित करना और उनके ऊपर कुछ इतिहास के पन्नों को लिख करके उनके जीवनी उनका कंट्रीब्यूशन का और उसको एकत्र करके भारत के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में जो वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको जगह दिलाने का यह प्रयास चल रहा है। उसी क्रम में आज का यह जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास के लिए यह संगोष्ठी आयोजित है। These two works which have been released today are an important contribution to the ongoing study in the context of the varied status of a woman in the Jammu and Kashmir regions, and this is going to contribute immensely. And time has come that the entire, as was delineated in the addresses by our resource persons, that a role model has been created in terms of how to go about conducting the research in the gender, in so far as the gender issues of the region are concerned, and that can be applied, and especially the empirical data that can be made use of in the understanding of the women of Jammu and Kashmir regions. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लालपुरा कुंजर में पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के जिला बारामुल्ला के सदर डॉक्टर सज्जाद शफी ने की और मेज़बानी हक़ इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने की। कन्वेंशन में लीडरों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले असम्बली इंतखाबात में हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कारकुनों से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कन्वेंशन से पहले फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग के कई मकामात का दौरा भी किया। कश्मीर में इस बार लोटस स्टेम यानी कमल ककड़ी की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद की जा रही है। कमल ककड़ी को कश्मीरी में नदुर भी कहा जाता है। डल झील में कमल बड़ी तादाद में उगे हैं और किसान अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। पेश श्रीनगर से डिप्टी एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। डल झील पे चमकता सूरज, मुस्कुराते कमल और मचलती लहरें, ये मंजर किसी को भी शायरी करने पर मजबूर करता है। सूरज और झील के साथ तो मुस्तकिल है, लेकिन कमल अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। लेकिन बड़ी तादाद में ये कमल किसानों के लिए अच्छी फसल की नवीद लेकर आए हैं। डलवासियों का कहना है कि इस बार उन्हें बहुत अच्छी फसल की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा कमल का मतलब है कि ज्यादा नदर यानी कमल डंडी या कमल ककड़ी की पैदावार होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस बार रिकॉर्ड पैदावार होगी। कि डल झील इस वक्त जो कंवल के फूलों से खिल गया है और बड़ी रौनक आ चुकी है। जैसे 80 में या 70 में रौनक आती थी कंवल खिलने से, ऐसी इस बार देखा जा रहा है। तो मेरी उम्मीद यही है कि इस बार जो कंवल डंडी की जो प्रोडक्शन है वो ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे होगी। तो इसको जो चौक कर रहा था वो लोटस नहीं बल्कि लिली प्रोडक्शन चौक कर रहा था। इस बार जो इन्होंने ड्रेजिंग की और जो लिली की प्रोडक्शन है उसको ख़त्म किया मशीनों से। इस तरह से जो कंवल के जो पत्ते हैं वो निकल आए हैं और कंवल तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से खिल गए हैं कि मुझे लग रहा है कि 70 का दिशा इस वक्त डल में दिख रहा है। इंसानस शाही नदर अम बचान नस्ब कशीर नदर से वह अड़ वन गवर्नमेंट वन ऐसा गालो ऐसा करा क्या था, मगर सह गि जान ये गालन। कमल के साथ ये बीज भी खाया जाता है और कई जगह इसको दुकानों पर बेचा और खरीदा जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि इसके कई फायदे हैं, लेकिन साथ ही ये शिकायत भी है कि नई नस्ल इससे वाकिफ नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि सयाह इस कमल के बीज को खाना पसंद करते हैं। पम्बच लगान बचन ते लगान बड़न ते लगान बे गरम असल यह सेहतस क्युत बड़ असल। अत मज अंदर अत कवर कवरस अंदर गोज अंदर वथर ये हकनत आमिस बचस नबर नेरुन सह खे तमिस एकदम अथ दमस सत रुकान। अड़न वस पाई कह बुजुर्गन अड़न दूर कन पाई क्या मे नश दपान अमे कड़ित गूज यह क्या
यह सब्जी बह सब्जी कह यह पम्प यह खेन इथे कन न्यूल बच्चन लकटन महज पाई योर कि साइडस पन्नस और कन कहीं पाई। डल झील में कई किसानों को पानी पर मालिकाना हकूक हासिल हैं, जहां वो नदर की खेती करते हैं। सैकड़ों खानदान इस खेती से वाबस्ता है। सितंबर के आखिरी हफ्ते से नदर पानी में तैयार होगा और इसके साथ ही इसे निकालने के काम शुरू हो जाते हैं, जो दिसंबर तक जारी रहता है। पानी और कीचड़ से नदर को बाहर निकालने का अमल बहुत मुश्किल होता है, पर एक आर्ट भी है। यहाँ से फिर ये बाजारों में जाते हैं और हाथों हाथ बिकते हैं। नदर कई नाम से कई इलाकों में पाया जाता है, लेकिन कश्मीर के नदर की अलग ही बात है और नदर कश्मीर के खानों और पकवानों का एक खास हिस्सा है। कश्मीर में सियासी कंवल तो अभी नहीं खिला, लेकिन डल झील में ये कंवल किसानों के लिए अच्छी नवीद, अच्छी खबर लेके आया है। किसान कहते हैं कि इस बार अच्छी मिकदार में, अच्छी तादाद में कंवल खिला है। इसका मतलब ये होगा कि लोटस स्टेम, जिसे कश्मीरी में नदरू कहते हैं, उसकी बड़ी मिकदार पैदा होगी, जिस पे हजारों लोगों का रोजगार चलता है। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीर की पहली खातून फूड व्लॉगर तसिया तारिक वादी कश्मीर के फरामोश शुदा रिवायती खानों को जिंदा करने के मिशन पर है। उनके यूट्यूब चैनल कश्मीर फूड फ्यूजन के तकरीबन 2,45,000 सब्सक्राइबर्स हैं और दुनिया भर में इसकी पहुंच है। वो कहती हैं कि समाजी रोकथाम को कभी भी खवातीन की कामयाबी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आप देखिए हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इन लजीज कश्मीरी खानों की तस्वीरें किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफी हैं और इन खानों को बनाने के बारे में बयान करने वाली आवाज कश्मीर के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक घरेलू नाम बन चुकी है। लोग एक मशहूर फूड चैनल कश्मीर फूड फ्यूजन से वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग इसकी कामयाबी के पीछे मौजूद शख्स को जानते हैं। मोमिनाबाद श्रीनगर से ताल्लुक सामने आ रही है। बमई सोपोर में एनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है और अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। बमई सोपोर में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच तसादुम शुरू हुआ है और इस हवाले से मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। माना जा रहा है कि इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हो सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अभी ये एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों का के साथ ये एनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है। बमई सोपोर की हम बात कर रहे हैं, जहां से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिल रही है। इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त एनकाउंटर जारी है। सोपोर में ये एनकाउंटर जारी है। वहीं सोपोर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बमई सोपोर में एनकाउंटर शुरू हुआ है। अब से कुछ देर पहले ही बमई सोपोर में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोपोर से। बमई सोपोर में एनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच तसादुम जारी है। माना जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर की एक होटल में अकीदती मुशायरा और तहनीती तकरीब बराए हुजाज मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने की, जबकि एडवोकेट अब्दुल रशीद अहमद नज़ीर भी मौजूद थे। इस मौके पर दीगर शख्सियात भी मौजूद रहे।
जो साल शुरू हुआ है उसमें हम उस हवाले से बात करें, और दूसरा यह हमारा एक मुशायरा था उसको भी मुनक़्क़द करें। उर्दू ज़बान में एक मुशायरा है वो मुनक़्क़द किया गया, और उसके अलावा हमारे कुछ अराकीन वो हज बैतुल्लाह पर गए थे, उनके ऑनर में उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तकरीब हुई जो हज के बारे में रही और मुहर्रम के बारे में बताया गया कि इसकी अहमियत क्या है इस्लामी तारीख़ में और इंसानियत के लिए मुहर्रम का क्या पैगाम है, और उर्दू ज़बान की जो खिदमत रही है पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए उसका भी जिक्र हुआ है। और उर्दू ज़बान जो एक राब्ते की ज़बान है पूरे बरसगीर में और पूरी दुनिया में हमारे लिए, तो उसकी अहमियत आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है उस पर भी यहाँ पर लोगों ने सैर हासिल